हेलो एवरीवन। जैसे कि हम सबको पता है, मार्च 2023 एचएससी एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ 25 to 30 डेज के गैप में है। मैं 25 to 30 डेज इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो एक्स्ट्रा 10 डेज है वो अपने प्रीलियम के प्रैक्टिकल्स में प्रीलियम के प्रैक्टिकल्स के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो बचे अपने पास 25 to 30 डेज, जिसको यूज़ करके हम लोग अपने पेपर में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 80 मार्क्स ओनली इन 30 डेज। अब इस 30 डेज में हम ऐसा क्या करेंगे जिससे हम लोग को पेपर में 60 मार्क्स मिल जाएंगे आउट ऑफ 80 मार्क्स। क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं और कौन से चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और हर चैप्टर में से कितने टाइप के सम सॉल्व करना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो विल स्टार्ट विद आवर पेपर पैटर्न। बेसिकली अपना पेपर पैटर्न अब ऑब्जर्व करोगे, इस बार का एचएससी मैथमेटिक्स और एनी सब्जेक्ट्स पेपर पैटर्न आप ऑब्जर्व करोगे बहुत ज़्यादा लीनियंट दिया है। मीन्स तुम लोग इजीली पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, उस फॉर्मेट में उसको सेट किया है। लाइक आउट ऑफ 80 मार्क्स यू हैव 16 मार्क्स ऑफ एमसीक्यू एंड 4 मार्क्स ऑफ शॉर्ट आंसर्स। अभी यहाँ पे आंसर्स इन द सेंस तुमको जो 2 स्टेप 3 स्टेप में आंसर्स आ जाएंगे उस टाइप के क्वेश्चन है इनके पास। 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस एंड 16 मार्क्स फॉर 8 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। इसके अलावा आप लोग के पास टोटल 12 क्वेश्चंस हैं जिनके हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स के हिसाब से 12 क्वेश्चंस है, जिसमें से आपको ओनली 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। और 12 क्वेश्चंस है 3 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चंस, उसमें से आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है जिसमें 24 मार्क्स मिलेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट तुम्हारे पास 8 क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन का 4 मार्क है, 4 मार्क्स ईच। उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है जिसका टोटल स्कोर हो जाएगा 20 मार्क्स। 20 मार्क्स, 24 मार्क्स, 16 मार्क्स एंड 4 मार्क्स एंड 16 मार्क्स। ओवरऑल पेपर सेट हुआ है 80 मार्क्स के लिए, बट विथ ऑप्शन पेपर 112 मार्क्स के लिए सेट किया जाता है। तो आपका टोटल पेपर 112 मार्क्स के लिए सेट करते हैं, उसमें से अपने को अटेम्प्ट करना है 80 मार्क्स। So to get 80 out of 80, you have to attempt at least 100 to 105 marks, ताकि अगर कोई क्वेश्चन में तुम लोग गड़बड़ भी करते हो तो कोई और क्वेश्चन आपको सपोर्ट में रहे। मींस कोई स्मॉल एरर के वजह से किसी में हाफ मार्क 1 मार्क कट हो रहा है तो दूसरा क्वेश्चन अपने सपोर्ट में रहे जिसमें अपने को टोटल मार्क्स स्कोर करने के लिए हेल्प करें। अब आउट ऑफ 80 मार्क्स कैसे हम 60+ स्कोर कर सकते हैं यूजिंग ओनली 7 चैप्टर्स। अब सब बोलेंगे सर है हमारे पास 15 चैप्टर्स, आप बोल रहे हो उसमें से 7 चैप्टर्स करके 60 मार्क्स ला सकते हो। तो अगर ऐसा हुआ तो हम साल भर पढ़ाई ही नहीं करते थे। एक्चुअली 15 चैप्टर्स उन बच्चों के लिए चाहिए जो बच्चा 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना चाहता है। वो बच्चे के लिए 15 चैप्टर जरूरी है बिकॉज उनको सब ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, एकदम परफेक्ट वे में उसको सॉल्व करके आएंगे, प्रेजेंट करके आएंगे, तब जाके उनको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने मिलेगा। बट हम अगर पूरा ईयर में ध्यान नहीं दिए, लेक्चर सही से नहीं सुने, फिर भी हम लोग 60+ स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 80, नॉट आउट ऑफ 100। 80 में से 60 मीन्स 100 में से अप्रोक्सीमेटली तुम लोग 76-77 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर सकते हो इंक्लूडिंग इंटरनल मार्क्स। सो स्ट्रेटजी कुछ ऐसा है। सबसे पहले अपना पार्ट 1 के चैप्टर से मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्राइसेस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन एंड एलपीपी, ये टोटल 7 चैप्टर्स अपने को प्रिपेयर करना है। टोटल 7 चैप्टर्स अपने को प्रिपेयर करना है प्रॉपरली। अगर तुमसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं होता है, वेक्टर्स नहीं होता है, यू हैव 2 more चैप्टर्स लाइक प्रोबेबिलिटी फंक्शन फ्रॉम पार्ट 2 एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पार्ट 2।
ये 2 चैप्टर उसमें ऐड कर सकते हो जो 7 चैप्टर्स आपको बनाने में हेल्प करेगा। लाइक ये 2 चैप्टर अगर आप स्किप करना चाहे तो भी, बिकॉज ये 2 चैप्टर पार्ट 2 में से है। अब लोग बोलेंगे सर 7 चैप्टर प्रिपेयर करके जाएंगे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे अपने को 60+। उसके लिए अपना पेपर पैटर्न को थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अपने जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जो मैंने आपको बोला था 12 मार्क्स 12 क्वेश्चन आने वाले, उसमें से पार्ट 1 में से 6 क्वेश्चंस एंड पार्ट 2 में से 6 क्वेश्चंस आएंगे, विच मीन्स पार्ट 1 के 6 क्वेश्चन हम लोग ये 7 चैप्टर को यूज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन केस में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वेक्टर्स को स्किप करता हूँ, मीन्स मैं ओनली 5 चैप्टर पार्ट 1 में से प्रिपेयर करता हूँ, 2 चैप्टर पार्ट 2 में से प्रिपेयर करता हूँ। 2 मार्क के सम में बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन और इस 5 चैप्टर के 5 क्वेश्चंस इंक्लूड करके टोटल हम लोग 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस इंटू 2 इज इक्वल टू 14 मार्क्स। मतलब आपको अटेम्प्ट करना था 8 बट ने आपने अटेम्प्ट किया है ओनली 7। मतलब हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में मीन्स सेक्शन बी वाला पार्ट में एक ही क्वेश्चन छोड़ा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। 7 क्वेश्चंस मतलब अपने को 14 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे मैं एमसीक्यू में से टोटल कंसिडर कर रहा हूँ 16 मार्क्स और 2 मार्क्स कंसिडर कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में से, मीन्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं 4 क्वेश्चन, उसमें से 2 क्वेश्चन पार्ट 1 में से होंगे, 2 क्वेश्चन पार्ट 2 में से होंगे। तो ये पार्ट 1 के जो क्वेश्चन है आपको इजीली सॉल्व करने मिलेंगे और वो क्वेश्चन के मार्क्स अपने को मिल जाएंगे। वो इंक्लूड करके 16 प्लस 2 इज 18, 18 प्लस 14 इज 32 मार्क्स। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर, जैसे मैंने 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात किया, 12 क्वेश्चंस आपको पूछने वाले। 12 में से अगेन सेम पार्ट 1 में से आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे और पार्ट 2 में से 6 क्वेश्चंस आएंगे। 6 क्वेश्चंस एंड 6 क्वेश्चन अगेन, अगर आप लोग पार्ट 1 प्रिपेयर करते हो सो 6 क्वेश्चन इंटू 3 18 मार्क्स तुमको पार्ट 1 में से मिलेंगे। पार्ट 2 में बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी भी प्रिपेयर करते हो एक्स्ट्रा, तो उसमें से एक क्वेश्चन मिनिमम एक क्वेश्चन सॉल्व करने मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन इसमें से, मतलब ये हो गया 3 मार्क्स। टोटल आप 21 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो 3 मार्क के। तो 21 मार्क्स यहाँ से मीन्स पहले अपने 32 मार्क्स और 21 मार्क्स यहाँ से, टोटल आप 53 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो ऑलरेडी हम लोग 80 मार्क्स में से 53 स्कोर हो गया, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन को छोड़े बाकी 7 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया है। इसके अलावा हम लोग 4 मार्क के क्वेश्चंस, जिसमें पार्ट 1 के 4 क्वेश्चन, पार्ट 2 के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 के अटेम्प्ट कर सकते हैं जो 4 मार्क के, मीन्स 16 मार्क्स अपने को यहाँ से मिल जाएंगे। सॉरी, 16 मार्क्स हमको यहाँ से मिल जाएंगे। 16 मार्क्स के साथ अपना स्कोर जाता है 53 प्लस 16, टोटल 69 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स। अब मैं आपको 69 का प्रॉमिस नहीं किया था, मैंने आपको बोला था 60 मार्क्स एटलीस्ट हम लोग स्कोर करेंगे, बट यहाँ पे टोटल 69 मार्क्स। लाइक कोई क्वेश्चन अपने से सॉल्व नहीं हुआ या कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने को फाइंड करने नहीं आया, या कभी ऐसा हुआ क्वेश्चन का आंसर हम लोग फाइंड करते समय छोटा सा एरर के वजह से उसके मार्क्स कट हुए, फिर भी 69 में से अपने को 60 तो मिल ही जाएंगे। तो 60 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स इज नॉट अ बैड स्कोर, क्योंकि हम पूरा ईयर में अगर सही से प्रैक्टिस किए हो तो सारे चैप्टर्स हो जाते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं भी हुआ सो ये 30 डेज के स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम लोग 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर बोर्ड पैटर्न। बोर्ड पैटर्न के हिसाब से अपना काम बहुत इजी हो जाता है। अब सेकंड, कौन से चैप्टर प्रिपेयर करना है, कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करना है। लाइक मैथमेटिकल लॉजिक में हमको प्रिपेयर करना है सिंबॉलिक फॉर्म, वर्बल फॉर्म के सम्स, उसके अलावा ट्रूथ टेबल के सम्स, इसके अलावा क्वांटिफायर्स, और स्पेशली फोकस करना है नेगेशंस पे। नेगेशन में एक टॉपिक है कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव।
ये सब टॉपिक्स पे जितना फोकस करोगे उतना अच्छा है। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैट्राइसेस, मैथमेटिकल लॉजिक, कुछ टॉपिक्स के रिविजन्स पे। बट ये लेक्चर में मैं आपको कौन से टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर सकते हो बिफोर रिवीजन। आप लोग एक बार ये सब टॉपिक्स प्रिपेयर करोगे तो रिवीजन के टाइम पे मैं आपको कौन से सम्स कैसे कैसे सॉल्व करना है, स्टेप्स क्या लिखना है, कौन से स्टेप से आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, और मिनिमम स्टेप में सम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और कौन से एरर्स बच्चे करते हैं पेपर में जिससे मार्क्स कट होते हैं, वो सारे पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा इसके स्पेशल लेक्चर्स में। अभी आज हम पेपर स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ कौन से टॉपिक्स का प्रिपेयर करने वाले हो और कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे, तो उसमें से कौन सा पार्ट आपको प्रिपेयर करना है वही मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। लाइक मैट्राइसेस में से आपको प्रिपेयर करना है टोटल 4 पॉइंट, दैट इज इनवर्स, जिसके अंदर आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का एक सम सॉल्व करना है। सेकेंड है एडजॉइंट मेथड, थर्ड है इन्वर्जन मेथड, फोर्थ है रिडक्शन मेथड। ये आपको 4 कंटिन्यू करना है। ये 4 मेथड आपको प्रिपेयर करना है, इन्वर्जन मेथड, रिडक्शन मेथड फ्रॉम लास्ट एक्सरसाइज, एडजॉइंट मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको प्रैक्टिस करना है। ये 4 टाइप का सम्स आप लोग कंप्लीट करोगे तो मैट्रिसेस पूरा खत्म हो जाएगा। मैट्रिसेस के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 4 क्वेश्चंस ही होंगे। उसके अलावा आपको प्रिपेयर करना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से सेपरेट इक्वेशंस के क्वेश्चंस, स्लोप के क्वेश्चंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस जिसका फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू 2√(h² - ab अपॉन a+b। इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। और इसके ऊपर थ्योरम है, ये थ्योरम भी आपको प्रिपेयर करना है। आपको जो बुक में गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है ये थ्योरम आपको प्रिपेयर करना है। 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में आता है। जनरली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। और इसके अलावा होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर एक थ्योरम है, वो भी आपको टेक्स्ट बुक में दिखा, मैं आपको शो करता हूँ। होमोजीनियस इक्वेशन, उसके ऊपर भी क्वेश्चन थ्योरम है। वो थ्योरम और ये थ्योरम, 2 थ्योरम्स होंगे पीओएस में से, क्योंकि बाकी चैप्टर इससे पहले जो चैप्टर से लॉजिक और मैट्रिसेस, उसमें से कोई थ्योरम्स नहीं थे। आपको सिर्फ और सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में दो थ्योरम प्रिपेयर करना है, जिसमें से एक थ्योरम आने का चांसेस ज्यादा है। इसके बाद आपको लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे मिनिमाइज में, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैक्सिमाइज पे, एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स है, टैबुलर फॉर्म के वर्ड प्रॉब्लम्स, नॉन टैबुलर फॉर्म के वर्ड प्रॉब्लम्स, टैबुलर नॉन टैबुलर फॉर्म को टैबुलर में कन्वर्ट करके सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम्स, और नॉन टैबुलर को स्टेटमेंट वाइज सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका भी मैं रिवीजन लेक्चर आपको डालता हूँ, कौन सा टाइप का सम्स आएंगे, कैसे क्वेश्चन को क्रैक करना है। एलपीपी का भी रिवीजन लेक्चर और पीओएस का भी रिवीजन लेक्चर, लॉजिक का और मैट्रिसेस का रिवीजन लेक्चर्स में आपको फॉरवर्ड करता हूँ इसके बाद वाले वीडियो में। तो आप लोग को वीडियो में वो लेक्चर्स अटेंड करके वो वीडियो देख के आप ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस इजीली क्रैक कर सकते हो एग्जाम में। बहुत इजी है 4 चैप्टर्स। इसके अलावा आपके पास चैप्टर है लाइन एंड प्लेन, जिसमें से मेजरली आप फोकस करोगे इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे फाइंड करना है, इसका भी वीडियोस में अपलोड करता हूँ। इसके अलावा आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कैसे फाइंड करना है। उसके अलावा एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस एंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इस क्वेश्चंस पे भी आपको फोकस करना है लाइन एंड प्लेन चैप्टर में से। तो लाइन एंड प्लेन, एलपीपी, पीओएस, एलपीपी और लाइन एंड प्लेन में भी कोई थ्योरम्स नहीं है। पीओएस में आपको 2 थ्योरम्स है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, और मैट्रिसेस और लॉजिक में कोई थ्योरम नहीं। ये 5 चैप्टर्स आप लोग इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत इजी चैप्टर्स है ये। रिवीजन लेक्चर्स के जो वीडियोस है उससे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, इजी है, और कम सम्स करते हुए पूरे चैप्टर कवर हो जाएंगे। और ये 5 चैप्टर भी करोगे, हर क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके अलावा 2 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन
विथ वेक्टर्स। ये चैप्टर्स थोड़ा वास्ट है, बट इसमें से भी कुछ कुछ टॉपिक से आप लोग क्लियर कर सकते हो। लाइक वेक्टर्स के अंदर कोप्लेनर, कोप्लेनर, कोलिनियर, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, ये टॉपिक्स आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। पैरेललोपाइप और टेट्राहेड्रॉन के ऊपर आप लोग को थ्योरम्स भी दिखेंगे, दो थ्योरम्स, यहाँ पे दो थ्योरम्स आपको दिखेंगे। और इसके अलावा मीन्स ये चार टॉपिक के अलावा आपको सेक्शन फॉर्मूला का थ्योरम दिखेगा और उसके बेसिस पे सम्स। थ्योरम फर्स्ट सेक्शन फॉर्मूला मतलब वेक्टर से आप लोग दो थ्योरम इसके लिए और सेक्शन फॉर्मूला के दो थ्योरम, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन, टोटल 4 थ्योरम्स प्रिपेयर करेंगे वेक्टर्स में से। मींस आपका 6 चैप्टर्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे कंप्लीटली। देखो ये वीडियो के बाद आप रिवीजन करो, जो जो चैप्टर आपको आता है थोड़ा बहुत, लाइक मैथमेटिकल लॉजिक मैट्रिसेस कुछ लोगों को आता है, उन लोग चैप्टर रिवाइज करो। और जिनको जिनको ये चैप्टर नहीं पता, लाइक किसी ने साल भर में अभी तक कुछ सॉल्व ही नहीं किया है, वो लोग थोड़ा थोड़ा पार्ट करने की कोशिश करो। जैसे वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, वो लेक्चर के बाद वो सम जो भी सम वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो लेक्चर्स के बेसिस पे आप लोग वो सम सॉल्व कर सकते हो, उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कौन सा चैप्टर का रिवीजन आपको स्पेशली चाहिए, जो डिटेल में आपको रिवीजन चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, तो उस हिसाब से वो चैप्टर का रिवीजन भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो चैप्टर भी प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम पार्ट 2। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हो पार्ट 2 में से। बहुत इजी टॉपिक्स हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अप्रोक्सीमेटली पूरे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही 10 है, 10 से 15 क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपको पूरा चैप्टर ही खत्म होगा। और कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के रिवीजन लेक्चर्स में मिल जाएंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिवीजन लेक्चर्स मिल जाएंगे। और ये भी कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे पेपर के। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वेक्टर सॉल्व नहीं करना है, ये दो चैप्टर मुझे हेल्प करेंगे मेरे को मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। सो ये चैप्टर्स भी तुम लोग कर सकते हो।